अगर आपका दिल कमज़ोर है तो इस पॉडकास्ट को मत सुनिएगा। ये डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे रही हूँ क्योंकि ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, बट एट द सेम टाइम इसमें कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जिससे कमज़ोर दिल वालों के लिए हो सकता है कि कुछ मुश्किलें पेश आएँ। तो प्लीज़ ये ध्यान रखते ही आगे बढ़िएगा। तो अब शुरू करते हैं मेन पॉडकास्ट। अक्सर आपने बात सुनी होगी, लड़कियां शमशान घाट नहीं जाती, लड़कियां अंतिम संस्कार नहीं करती। जिस घर में बेटा ना हो और सिर्फ बेटी हो, उस घर में क्या होगा? तो हाँ, हो सकता है कि उस घर का कोई और बड़ा करे, पर वहीं दूसरी ओर उस शव का क्या, उस लावारिस शव का क्या होगा जिसका कोई नहीं है, जिसे या तो परिवार ने अबैंडन कर दिया, या फिर एक हादसा होने की वजह से उसका परिवार ट्रेस नहीं हो पाया, या फिर उम्र ज़्यादा होने की वजह से और कोई सहारा ना होने की वजह से उनका कोई भी नहीं था। तब कौन करेगा उनका अंतिम संस्कार? पहले शायद इस बात का जवाब ना हो, पर अब इस बात का जवाब है ब्राइट द सोल फाउंडेशन, और उसे चलाने वाली वो लड़की जिसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, पर उस हादसे से कितने ही लवारिस शवों का उद्धार होना था और करना एक बेटी ने था। इस बेटी का नाम है पूजा शर्मा। वो लड़की जो हर स्टीरियोटाइप को साइड में रख के वो महाकर्म कर रही है, वो काम कर रही है जो कि शायद कोई सोच भी नहीं सकता करने की। वो ऐसे कर्म कर रही है कि जिससे उसी का नहीं, उसकी पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। तो बेसिकली 26 साल की पूजा शर्मा, जो कि मास्टर्स कर चुकी हैं, एम्स में काम भी करती थी एज एन HIV काउंसलर, उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। 2022 में उन्होंने अपनी माँ को खोया और उसके इमीडिएट बाद अपने ब्रदर को, वो भी एक ऐसी लड़ाई में जो उनके एरिया में हुई, जिसकी वजह से उनके फादर कोमा में चले गए। उनके घर में कोई भी ऐसा मेल मेंबर नहीं बचा था कि जो उनके ब्रदर का अंतिम संस्कार कर सकता। तो पूजा शर्मा ने आगे बढ़ के खुद अपने ब्रदर का अंतिम संस्कार करा। यानी वीडियो देखिए, ये उन्हीं अस्थियों का है जो उनके भाई की थी। इस दिन पूजा के दिमाग में एक बात आई और वो बिल्कुल सही थी कि अगर उनके भाई का कोई भी नहीं था और उन्हें अंतिम संस्कार करना पड़ा लड़की होने के बावजूद भी, तो ये भी तो होता होगा ना कितने लोगों के साथ कि जिनका तो कोई नहीं होता होगा और उनका कोई विधि से अंतिम संस्कार करने वाला होता ही नहीं होगा, और उनके हिसाब से हर कोई डिजर्व करता है एक रिस्पेक्टफुल फेयरवेल। आपको पता है कि हमारे रिलीजन में अगर किसी का अंतिम संस्कार पूरे विधि के साथ ना किया जाए तो फिर उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। पर भारत की बेटी पूजा शर्मा ने ऐसा प्रण लिया है कि वो किसी भी लवारिस बॉडी को, लवारिस शव को, जिनके ऊपर कोई भी क्लेम करने नहीं आया कि ये हमारी फैमिली के हैं, जिनका किसी ने अंतिम संस्कार नहीं करा या जिनको अबैंडन कर दिया गया उनके परिवार की तरफ से, उनका अंतिम संस्कार जब उनके दिन पूर्ण हो जाते हैं या किसी हादसे में वो अपनी जान खो देते हैं, तो उनका अंतिम संस्कार करती हैं पूजा शर्मा। वो बहुत ज़्यादा रिच है, इन्फ्लुएंशियल तो नहीं है, पर दिल बड़ा हो तो अपने आप जो है वो ऊपर वाला रिसोर्सेज कहीं ना कहीं से भेजता है। बिना ग्रीड और निस्वार्थ भाव से जब इंसान कुछ काम करता है तो अपनी जी जान लगाता है। तो पूजा ने भी अपनी सारी सेविंग्स एग्जॉस्ट कर दी और कितने ही लोगों का अंतिम संस्कार खुद करा। उनकी दादी ने, उनके फादर ने, जब उनके फादर रिकवर कर गए तो उन्होंने भी हेल्प करी, और अब धीरे धीरे लोग भी आगे बढ़ के हेल्प कर रहे हैं। किसी ने अपनी पुरानी गाड़ी, तो किसी ने फंड्स, तो किसी और ने वो सामान, वो सामग्री देके जिससे अंतिम संस्कार होता है, या फिर अमावस की रात को वो जाती हैं और गंगा जी में अस्थियां भी बहाती हैं उन कई लोगों की, उन 100 हज़ारों लोगों की जिनका वो अंतिम संस्कार करती हैं। तो उसके लिए जो रिसोर्सेज लगते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, जो कि फ्यूल के लगते हैं, जो वहाँ जाके पूजा के लगते हैं, वो सब कुछ वो बेयर करती हैं और लोगों की मदद डेफिनेटली उनको पहुँचती है। पर मैं बोलूँगी कि इस काम में जितनी मदद की जाए उतना कम है। पूजा एक ऐसी लड़की है जो बहुत हिम्मत वाली है, वरना वी नो इट वेरी वेल कि कितनी बार तो हम किसी और के शव को हाथ लगाएं ये सोच भी नहीं सकते। पूजा वो इंसान है जो कि रिस्पेक्टफुली हर लावारिस शव का अंतिम संस्कार करती है। उन्होंने ये भी बताया था एक बार कि एक लड़के की जिसकी मृत्यु हो गई थी एक हादसे में, सड़क हादसे में, उसका परिवार बाद में किसी तरह से रीच आउट कर पाया पूजा को, बट तब तक पूजा ने उस लड़के का अंतिम संस्कार कर दिया था। और उस परिवार को इतनी मन की शांति मिली ये बात सुन के, क्योंकि उन्हें लगा था कि कहाँ होगा उनका बेटा, कहाँ होगा उसका शव, क्या किसी ने उसका अंतिम संस्कार करा होगा, क्या किसी ने विधि पूर्वक उसकी वो जो अंतिम विधि करी उसकी अस्थियां गंगा में बहाई होंगी। पर जब उन्हें पता लगा कि पूजा शर्मा
अंतिम संस्कार करने के बाद हरिद्वार में जो उनका बेटा, उनकी अस्थियां बहा दी। प्रॉपर पूजा करने के बाद वो पंडित भी बिठाती हैं वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं उनको एक वो आश्वासन मिला ऊपर वाले की तरफ से कि कहते हैं ना कि लावारिस कोई नहीं होता, हर किसी का कोई होता है और पूजा बहुतों की है। उन बहुत सारे शवों की, जिनको हम शव या बॉडी कह देते हैं, है तो वो इंसान ही ना, जो कि मरने के बाद, मृत्यु के बाद शव बन गए, पर पूजा के लिए तो वो बिल्कुल उनके अपनों की तरह है कि जहाँ उनका एक भाई गया वहाँ वो हजारों लावारिस मृतकों की सहारा बन गई। देखिए, मैंने बहुत बड़े बड़े नेक काम देखे हैं जो लोगों ने करे होंगे, पर ऐसा काम जो कि आसान नहीं है। इट्स नॉट दैट ईजी जितना ही सुनने में लग रहा है, क्योंकि जब मैं उनके वीडियोस देखती हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये लड़की कितनी हिम्मत वाली है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो कोविड पॉजिटिव बॉडीज को भी अक्सर पूजा को भेजा जाता है कि इनका कोई भी नहीं है, और पूजा पूरे आप देखेंगे तो हजमत सूट पहन के और फिर उनका अंतिम संस्कार कर रही होती है। और कितनी बार ऐसा होता है कि मैंने देखा है कि 4 से 5 लावारिस शव हैं जिनके ऊपर वो ऐसे पूरी सफ़ेद चादर लपेट के उसके बाद उनका अंतिम संस्कार करके, फिर उसके बाद जितने भी लोग जिनका वो अंतिम संस्कार करती है, जो उनकी अस्थियां रह जाती हैं, उनकी पोटलियां बना के उनको अलग से फिर ले जाके उसके, और अकेले जाती है वो लड़की ड्राइव करके। आई गेस वो दिल्ली की है, मैंने अभी देखा गूगल करके तो ब्राइट द सोल फाउंडेशन, नन नगरी, मंडोली, दिल्ली, वहाँ का एड्रेस दिया हुआ है। तो हर अमावस पे वो दिल्ली से ड्राइव करके जाती है हरिद्वार, और वहाँ पे गंगा में उन सबकी अस्थियां बहा के वो अपना वो कर्तव्य पूरा करती है जो कि कई लोग अपनों के लिए नहीं कर पाते, और वो उतने अजनबियों के लिए कर देती है कि जिनकी आत्मा को जब शांति मिलती होगी ना, तो इस महाकर्म को करने वाली पूजा शर्मा का ये जन्म तो क्या, आने वाले हज़ारों जन्म तर गए। एंड हम भी कहीं ना कहीं उनके इस इनिशिएटिव में मदद कर सकते हैं। कोई भी ये ना सोचे कि ये कोई कोलैबोरेशन है या कुछ भी ऐसा नहीं। एक इंसान होने के नाते ये एक मेरा बहुत ही छोटा सा सुई बराबर इनिशिएटिव है, जिसके थ्रू मैं चाहती हूँ कि मेरी पॉडकास्ट सुन के और भी ज़्यादा लोग आगे बढ़कर पूजा की मदद करें। और हाल ही में पूजा ने एक और मदद भी मांगी है। मैं बोलूँगी ये मदद वो कह रही है, बट हमारे लिए ये एक बहुत कहते हैं ना सौभाग्य की बात है कि हम तक ये बात पहुँची है, और हम भी इस अच्छे काम में कहीं ना कहीं पूजा की मदद कर सकते हैं, जो कि धरती पे इंसान के रूप में कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए भगवान है स्वयं। मेरे शिव जी का स्वरूप किसी न किसी तरीके से तो उन्होंने हेल्प करनी थी उन लोगों की जिनका कोई नहीं था, तो उन्होंने पूजा जैसे अमेजिंग इंसान को इस दुनिया में भेजा है। तो एम्बुलेंस भी चलाना चाहती है पूजा, बिकॉज कितने ऐसे लोग हैं जो कि सड़कों पे जब उन पे टाइम पे एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है तो वो दम तोड़ देते हैं। गोल्डन आवर जो कि बिल्कुल क्रूशल टाइम होता है, अगर उसमें एम्बुलेंस पहुंच जाए वक्त से तो बहुत से जख्मी लोगों की मदद हो सकती है, बहुत से लोगों की जान बच सकती है। सो आप जैसे चाहें पूजा की मदद कर सकते हैं। और अगर मैं बोलती हूँ कि कोई मॉनेटरी हेल्प नहीं कर सकता तो कोई टेंशन नहीं है, आप शेयर करें, पूजा की रील्स को शेयर करें, पूजा के इनिशिएटिव को शेयर करें, पूजा के पेज को शेयर करें, पूजा की मदद करें किसी न किसी तरीके से, ताकि इस भारत की बेटी की हर मुश्किल आसान हो जाए। इस बेहद ही पुण्य वाले बहुत बड़े काम में जो वो कर रही है, पूजा जो कर रही है, वो देखने के बाद अब कोई नहीं कहेगा कि बेटियां बेटों से कम है। लावारिस शवों का सहारा बनना ये सबसे बड़ा धर्म है। गॉड ब्लेस पूजा with lots and lots of happiness and good health. She deserves it. She deserves a beautiful life. आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।